दोस्तों, इस वक्त आपको एक बात मालूम है। ये वक्त दारुल देवबंद के लिहाज से मुश्किल दौर गुजर रहा है। और क्यों गुजर रहा है, आपने उसकी वजह जान ली होगी। क्योंकि आपने उसको जान लिया होगा। और जैसा कि फिरका परस्त ताकत यही चाह रही है कि दारुल देवबंद हमेशा मुश्किल दौर से गुजरे। अभी कुछ फिरका परस्त ताकतों ने अलग अलग बयान दिए हैं और बहुत सारे फिरका परस्तों ने ये बातें कही है कि दारुल देवबंद पर ताला लगाया जाए या बुलडोजर चलाया जाए। अखबार में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। उसमें एक बाबा पुजारी एक मांग कर रहे हैं कि दारुल उलूम पर बुलडोजर चलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है सरकार की तरफ से, और सरकार ये नहीं करती है, यानी दारुल उलूम पर बुलडोजर नहीं चलाती है, तो हिंदू संगठन दारुल उलूम को गिरा देगी। ये बहुत बड़ी बात है दारुल उलूम को लेकर के। और फिरका परस्तों की मंशा यही है कि माहौल किसी भी तरह से खराब रहे ताकि उनका फायदा होता रहे। तो मैं इन फिरका परस्त ताकतों को बता दूं कि दारुल उलूम देवबंद को जानते नहीं हो, और दारुल उलूम देवबंद से टकराना आसान भी नहीं है। जो फिरका परस्त ताकत है वो सुन ले। अगर दारुल उलूम देवबंद पर इल्जाम है दारुल उलूम ने उनके खिलाफ साजिश की है, तो याद रखना, मुल्क की हिफाजत के लिए, आज़ादी के लिए और इस बात के लिए दारुल उलूम देवबंद ने सबसे ज्यादा जद्दोजहद की है और कोशिश की है कि मुल्क तकसीम न हो। आप तारीख अगर पढ़ोगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब जाकर ये बयान देते हैं, इस मुल्क की तकसीम में मुसलमानों का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, इस मुल्क को तकसीम न किया जाए, तो उनके खिलाफ अलीगढ़ के जो स्टूडेंट थे, जो वहाँ के तालिब इल्म थे, वो नारा लगाते हैं और उनके साथ गाली गलौज करते हैं। खुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर ठुका गया, उनको गाली दी गई, और उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि मुल्क तकसीम न हो, मुल्क महफूज रहे। और वो दारुल उलूम देवबंद के उस वक्त सबसे बड़े उस्ताद थे। और उन जैसी बहुत कोशिश दारुल उलूम और दारुल उलूम देवबंद से मुतालिक लोगों की कुर्बानी आज़ादी में है और इस मुल्क की हिफाजत करने में है। रही बात आज इस फिरका परस्त ताकतों की जो शोर मचा रहे हैं, तो मैं इन फिरका परस्त ताकतों से कहना चाहता हूँ, जब दारुल उलूम मुल्क की इजाजत, जब दारुल उलूम मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहा था और मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा था, तो आपके आबा अजदाद उन्हीं अंग्रेज के सामने सर झुकाकर खड़े थे, उनकी गुलामी कर रहे थे। आज आप ये शोर मचा रहे हो, आप दारुल उलूम को जानते नहीं हैं और फिरका परस्त दारुल उलूम देवबंद से नावाकिफ है। उनको चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख को पढ़े कि दारुल उलूम देवबंद किस चीज का नाम है। रही बात हुकूमत की, कि NCPCR ने जो मुल्क में बच्चों की हिफाजत के लिए काम करता है, उसने दारुल उलूम देवबंद को नोटिस भेजा है। और नोटिस इसलिए भेजा है कि दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म है, उनको आप क्या चीज पढ़ा रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ कोई काम सिखा रहे हैं। हमारा सवाल उनसे होगा कि ये जो दारुल उलूम देवबंद को लेकर, फतवा को लेकर जिसको आप बवाल मचा रहे हैं, ये चीज दारुल उलूम ने किसी इंसान का सवाल का जवाब देते हुए 15 साल पहले बात कही थी। अगर तहकीक की जाए तो उन 15 सालों में कितने लोग ऐसे हैं कि दारुल उलूम देवबंद से पढ़कर फारिग हुए हैं और मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में, दहशतगर्दियों में, जासूसी में, किसी और चीज में कहीं आपको उनका नाम नजर नहीं आएगा। जबकि इसी मुल्क में दूसरे इदारे ऐसे हैं कि उनका डेटा, उनकी तहकीक की जाए तो पढ़ने वाले बच्चों के नाम जासूसी में, उनके खिलाफ सरगर्मी में है। तो ये दारुल उलूम का किरदार है और दारुल उलूम की असमत है और दारुल उलूम देवबंद का दामन उससे पाक है कि दारुल उलूम में पढ़ने वाले किसी ने वहां से फारिग होकर किसी ने मुल्क के खिलाफ कभी भी
یا پوری تاریخ میں سرگرمی نہیں کی. اگر کوئی خلاف سرگرمی ہوتی یا دہشت گردی ہوتی یا جاسوسی کا معاملہ ہوتا تو یقیناً وہ سامنے آتا. جبکہ اسی ملک میں بہت سارے ادارے ہیں کہ وہ جاسوسی کرتے پکڑے گئے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کا دامن اس سے بے داغ ہے. اس لیے دارالعلوم کے خلاف آواز اٹھانا اور فرقہ پرست طاقت ایک بات یاد رکھے کہ دارالعلوم دیوبند سے ٹکرانا آسان نہیں ہے. اس کو آزادی کا تاج محل یوں نہیں کہا جاتا ہے. اس نے آزادی میں اور ملک کی حفاظت میں مکمل کوشش کی ہے. اگر تاریخ کو دیکھا جائے گا تو دوسرے لوگوں کے چہرے پر داغ نظر آئے گا، لیکن دارالعلوم دیوبند وہ عظمت والا ادارہ ہے کہ اس کے چہرے پر ایک بھی داغ نظر نہیں آئے گا. تو فرقہ پرست طاقت یہ بات یاد رکھے کہ دارالعلوم بے داغ تھا اور بے داغ ہے اور بے داغ رہے گا. ملک کی حفاظت کے لیے کام کیا تھا اور کام کرتا رہے گا اور کرتا رہا ہے. آپ نے دارالعلوم دیوبند سے فارغین کو کبھی فساد کرتے ہوئے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا نہیں دیکھا ہوگا. یہ دارالعلوم کا کردار ہے. فرقہ پرست طاقت ہے اس کو ذہن میں بٹھا لے کہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی ایسی چیز نہ پڑھائی جاتی ہے اور نہ پڑھائی جائے گی جو ملک کے خلاف ہو. اور این سی پی سی آر جو حکومت کی تنظیم ہے ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے فارغین کا ڈاٹا دیکھو اور ان کو دیکھو کہ وہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بالکل بھروسہ ہوگا اور تسلی ہوگی کہ دارالعلوم ایسی چیز نہ کرتا ہے اور نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے.